लास्ट सेशन में हमने शार्ङ्गधर संहिता वैशिष्ट्य का जो ग्राही अंग वाला पोर्शन था वो कवर अप किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे औषध सेवन काल। आचार्य शार्ङ्गधर अनुसार औषध सेवन काल कितने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आचार्य शार्ङ्गधर ने औषध सेवन काल का वर्णन शार्ङ्गधर संहिता पूर्व खंड में किया हुआ है और वहाँ पर उन्होंने कुल मिलाकर 5 औषध सेवन काल बता रखे हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 में मिला करता है ये भैषज व्याख्यान में, और भैषज व्याख्यान में उन्होंने 5 औषध सेवन काल बता रखे हैं। कौन कौन से आते हैं वो तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा कौन सा, सूर्योदय। है ना, उन्होंने काल बता रखे हैं कि भाई एक औषध मतलब एक समय है औषध लेने का सूर्योदय के समय पे। दूसरा बता रखा है उन्होंने दिवस भोजन, है ना, कि दिन में जो भोजन कर रहे हैं उस समय पर आप औषध ले सकते हैं। तीसरा काल उन्होंने बता रखा है सायांते, है ना, कि संध्या के ख़त्म होने पर जो आप भोजन करते हैं, शाम में जो भोजन करते हैं उस समय पर आप औषध ले सकते हैं। चौथा उन्होंने बता रखा है मुहुर्मुहु, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में बार बाद लेना है। और पांचवा उन्होंने जो बताया हुआ है वो आता है उनका निशी, है ना, रात्रि के समय पे औषध सेवन कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 औषध सेवन काल आचार्य शार्ङ्गधर ने बता रखे हैं शार्ङ्गधर संहिता पूर्व खंड अध्याय 2 में। देखते हैं अब यहाँ पर हमारे क्या क्या है। तो चलिए फिर सबसे पहले क्या है भाई, प्रातः काल के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, वही जो एक तरीके से सूर्योदय वाला जो काल था औषध सेवन का उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो प्रातः काल में जो भोजन कह सकते हैं कि औषध है वो किन कंडीशन में लेनी है, तो उसके लिए आचार्य शार्ङ्गधर कहते हैं कि पित्त कफोद्रेके विरेक वमनार्थयो, है ना, कि भाई पित्त कफ उद्रेके, पित्त और कफ के प्रकोप काल अवस्था होने पर वमन विरेचन हेतु, ठीक है, जो औषध है वो कब लेनी है वो प्रातः काल लेने को उन्होंने बता रखा है। ठीक है, श्लोक में मिलता है, सेकंड चैप्टर का 3rd श्लोक है ये, कि पित्त कफोद्रेके विरेक वमनार्थयो, कि प्रातः काल जो हमें औषध देनी है वो किस अवस्था में लेनी है, जब पित्त का और कफ का कोप हो और वमन विरेचन हेतु हमें औषध देनी हो तब हमें प्रातःकाल औषध देनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बता रखा है यहाँ पर देखो द्वितीय काल करके बता रखा है। अब द्वितीय काल ये कौन सा वाला है, द्वितीय काल बेसिकली उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से औषध सेवन करने के लिए बताया हुआ है। जैसे कि देखते हैं, तो इसको उन्होंने वायु अनुसार बता रखा है कि अगर अपान वायु की विकृति है तो अपान वायु की विकृति होने पर जो औषध लेना है वो भोजन के अग्रभाग में लेना है, यानी भोजन से पूर्व लेना है। ठीक है, द्वितीय काल कौन सा था हमारा, द्वितीय काल था दिवस भोजन में, दिन के भोजन में। तो दिन के भोजन में भी भोजन के अग्रभाग में औषध लेनी है, कब, जब अपान वायु की विकृति है। अगर समान वायु की विकृति है तो हमें कब लेनी है, तो हमें भोजन के मध्य में, यानी दिन के भोजन के मध्य में। द्वितीय काल इस फॉर दिवस भोजन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिवस भोजन के लिए बात चल रही है। तो समान वायु की विकृति में भोजन के मध्य में औषध उसको देनी चाहिए। और व्यान वायु की अगर विकृति है तो उस अवस्था में भोजन के अंत में औषध सेवन करने का विधान आचार्य शार्ङ्गधर ने बता रखा है। तो अब इसको याद कैसे करते हैं, इसको मेमोराइज़ कैसे करते हैं, तो मेमोराइज़ करने के लिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका हम लोग अपनाते हैं। किस तरीके से कि हम याद कर लेते हैं, क्या आसव लेना है जी, क्या लेना है, आसव, आसव लेना है। अब आसव कब कब लेंगे, तो कहाँ कहाँ एक्ट करेगा, तो आ से अपान वायु, ठीक है, स से समान वायु और व से व्यान वायु। ठीक है, इस तरीके से हमने निमोनिक बना लिया। आसव से हम समझ सकते हैं कि औषध की बात चली है। अगर हमें कब लेना है, अगर हमें आसव या जो औषध है वो कब लेनी है, वो हम प्रथम लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या आ रहा है, आ रहा है ना,
तो अगर हम पहले लेंगे, पहले किसके, भोजन से पूर्व, तो भोजन अग्रे। तो भोजन अग्रे अगर औषध लेनी है तो किस काल में, अपान वायु की विकृति में लेनी है। समान वायु की विकृति है तो हमें कब, भोजन के मध्य में, ठीक है। और अगर व्यान वायु की विकृति है तो उस अवस्था में हमें भोजन के अंत में औषध सेवन करना है, ऐसा आचार्य शारंगर का मत है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और कंडीशंस बता रखी हैं जिस अवस्थाओं में उन्होंने औषध सेवन काल का वर्णन कर रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अरुचि की अगर अवस्था है तो अरुचि की अवस्था में जो भी रुचिकर पथ्य भोजन है उसमें औषध को मिलाकर उसका सेवन करने के लिए बोल रखा है, ठीक है ना। कि अगर जैसे अरुचि हो गई है, किसी व्याधि है से पीड़ित है या कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पर क्या हो गया, अरुचि हो गई है, तो अरुचि की अवस्था में क्या करना है, जो भी हमारा भोजन है, और कैसा भोजन, रुचिकर भोजन जो है, ठीक है। तो रुचिकर भोजन में, और लेकिन वो रुचिकर भोजन कैसा होना चाहिए, पथ्य होना चाहिए। तो रुचिकर पथ्य भोजन में औषध को मिलाकर हमें उसका सेवन कराना है, औषध मिलाकर उसका सेवन कराना है। दूसरी कंडीशन इन्होंने फिर और बता रखी है, जैसे कि अगर मंद अग्नि की अवस्था है या फिर अग्नि दीपन के लिए भी अगर हमें औषध देनी है, तो बेसिकली अग्नि पर काम कराना है, और अग्नि के समीप कौन सी वायु रहती है, समान वायु रहती है। तो उस सिनेरियो को, उस एक पॉइंट को, प्रिंसिपल को बेसिकली कह सकते हैं कि हम दिमाग में रखते हुए जो मंदाग्नि की अवस्था है ना, और अग्नि दीपन के लिए अगर हमें, दीपन कर्म के लिए अगर हमें औषध देनी है तो वो भी कब देनी होगी हमें, वो भी भोजन के मध्य में हम वो औषध दिया करते हैं, क्योंकि वो कहाँ एक्ट करेगी, वो समान वायु पर एक्ट करेगी और अग्नि पर वो अपना कार्य करेगी, ठीक है। और व्यान वायु के लिए तो था ही। दूसरा यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, अगर हिक्का, आक्षेपक या कंपवात की अवस्था हुआ करती है या इससे संबंधित रोगी हैं, हिक्का, आक्षेपक और कंपवात से, तो उन अवस्था में भोजन के अग्रभाग में एवं भोजन के अंत भाग में दोनों समय औषध देनी, यानी खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के पूर्व और खाना खाने के पश्चात औषध हमें रोगी को देनी है। फिर आता है तृतीय काल। तृतीय काल कौन सा था हमारा, अभी हमने नोट करा था, तृतीय काल है सायंकाल, ठीक है। तो सायंकाल की बात चल रही है, तृतीय काल है। तृतीय काल में किस किस को औषध देना है, किस किस अवस्था में औषध देना है वो देखें। तो तृतीय काल में भी वो बेसिकली किसको बताते हैं, तृतीय काल में उन्होंने जो विशेष रूप से लिया है वो लिया है उदान काल के लिए, कि अगर उदान वायु की विकृति है तो हमें तृतीय काल में औषध का सेवन कराना है। अब उसमें भी उन्होंने दो तरीके से बता रखा है, जैसे कि अगर स्वर भंग आदि की विकृति है, ठीक है, तो स्वर भंग आदि की विकृति होने पर उदान काल पे हम उसमें कार्य करेंगे, और उन्होंने जो उसमें औषध सेवन काल बता रखा है वो बता रखा है ग्रासे ग्रासांतरे, ठीक है, कि शाम के जो भोजन है उसके अंत में ग्रास अथवा ग्रासांतर, है ना, ग्रास में रख के या फिर दो ग्रास के मध्य में हमें औषध सेवन करना है। दूसरी उन्होंने बता रखी है वही अवस्था कि अगर प्राण वायु की विकृति है, ठीक है, किसकी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राण वायु विकृति। अगर प्राण वायु की विकृति है तो उस अवस्था में संध्या के जो भी हम भोजन करेंगे उसके अंत में भोजन करने के लिए, वो औषध लेने के लिए बताया हुआ है। उसमें आचार्य बोलते हैं कि सांधस्य भुक्तस्य अंते, ठीक है, किसमें, जो हमारा प्राण वायु की विकृति है, तो प्राणे प्रदुष्टे, है ना, श्लोक मिलता है इस तरीके से करके कि प्राणे प्रदुष्टे सांध्यस्य भुक्तस्य अंते, ठीक है, इस तरीके से करके सूत्र मिला करता है कि अगर प्राण वायु की दुष्टि है, प्राण वायु की विकृति है, तो उस अवस्था में हमें संध्या काल में जो हम भोजन का सेवन करेंगे उस भोजन के अंत में हमें क्या करना है, हमें औषध का सेवन करना है। फिर चौथा काल आता है हमारा कौन सा, मुहुर्मुहु। अब मुहुर्मुहु के लिए क्या बता रखा है, तो मुहुर्मुहु औषध देने के लिए बताया हुआ है कि अगर कोई जो रोगी है वो तृट यानी तृष्णा से, छर्दी से,
हिक्का से, श्वास या फिर किसी भी प्रकार का उसने गर्विश का सेवन कर लिया है, तो उन अवस्था में हमें औषध को उसे बार बार उसे देते रहना है। नेक्स्ट आता है फिर रात्रि, या जिसको हम निशी करके, जो पांचवा औषध सेवन काल है, तो उसमें बता रखा है विशेष रूप से ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु लेखने ब्रंगणे तथा पाचनम शमनम शमनम देयमानम न अन्नम भेषजम निशी, के भाई जो क्या है कि अगर कोई ऊर्ध्वजत्रु विकार है, या फिर हम लेखन कर्म के लिए हमें औषध देनी है, अथवा ब्रंगण कर्म के लिए औषध देनी है, पाचन के लिए हमें औषध देनी है, शमन औषध देनी है, तो उन अवस्था में हमें निशी काल में भोजन से पूर्व, है ना, देयम न अन्नम भेषजम निशी, के हमें भोजन के स्थान पर, या कह सकते हैं भोजन से पूर्व हमें औषध देने का वहाँ पर उन्होंने विधान बता रखा है, जो हमारे आचार्य शारंगधर रहे हैं। तो ये था हमारा जो औषध सेवन काल, और किस किस समय पे हमें औषध लेनी है। 5 प्रकार के औषध सेवन काल बता रखे हैं, ठीक है। सूर्योदय, सायांते, दिवस भोजन, मुहुर्मुहु और निशी, और इसमें ही फिर उन्होंने अलग अलग अवस्था के अनुसार उसको कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट सेशन में।